सुप्रभात साथियों। आज मैं आपको योग पद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य और अंत अर्थ में अविभाव समास के उदाहरणों के संबंध में जानकारी दूंगी। योग्य पद्य अर्थ में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है सचक्र। इसका लौकिक विग्रह है चक्रेण युगपत्, अर्थात चक्र के साथ एक ही काल में। इसका अलौकिक विग्रह है चक्र टा सह। यहाँ अलौकिक विग्रह में सह अव्यय योग्य पद्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, अतः इसका चक्र टा इस सुबंत के साथ अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्वीय योग्य पद्य इत्यादि सूत्र से नित्य अव्ययी भाव समास करेंगे। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से अव्यय सह की उपसर्जन संज्ञा करेंगे और उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से उपसर्जन संज्ञक सह का पूर्व प्रयोग करेंगे तो सह चक्र टा यह दशा प्राप्त होती है। इस समूचे समुदाय की कृत समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से इसके सुपटा का लुक करेंगे। अव्ययी भावे चा काले सूत्र से सह को स आदेश करेंगे तो स चक्र यह समस्त पद प्राप्त होता है। इस समस्त पद की एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय से पूर्व में की गई प्रातिपदिक संज्ञा यथावत बनी रहती है। प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्वजशम और इत्यादि सूत्र के द्वारा सुप प्रत्यय सु करेंगे तो सचक्र सु यह दशा प्राप्त होती है। सचक्र पद अदंत है। अव्ययताप सुप से प्राप्त सुप का यहाँ पर लुक होना चाहिए था, परंतु नाव्ययी भावादतोम पंचम्या सूत्र से इसके सुप सु को अम आदेश करेंगे तो सचक्र अम यह स्थिति प्राप्त होती है। अब अमी पूर्व सूत्र से पूर्व रूप एकादेश करने पर सचक्रम रूप सिद्ध होता है। सादृश्य अर्थ में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है सखी। इसका लौकिक विग्रह है सख्या सदृश, अर्थात मित्र के समान। इसका अलौकिक विग्रह है सखी टा सह। यहाँ अलौकिक विग्रह में सह अव्यय सदृश अर्थ में वर्तमान है, अतः इसका सखी टा इस सुबंत के साथ अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य योग्य पद्य सादृश्य इत्यादि सूत्र से नित्य अव्ययी भाव समास करेंगे। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से अव्यय सह की उपसर्जन संज्ञा करेंगे और उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से उपसर्जन संज्ञा सह का पूर्व प्रयोग करेंगे तो सह सखी टा यह दशा प्राप्त होती है। इस समूचे समुदाय की कृत समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से प्रातिपदिक के सुप टा का लुक करेंगे तो सह सखी रूप प्राप्त होता है। अव्ययी भावे चा काले सूत्र से सह को स आदेश करेंगे तो स सखी समस्त पद प्राप्त होता है। इसकी एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय से पूर्व में की गई प्रातिपदिक संज्ञा यथावत बनी रहती है। अव्ययी भावश्च सूत्र से इसकी अव्ययी भाव संज्ञा और नपुंसक लिंग करेंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्वजशम और इत्यादि सूत्र के द्वारा सुप प्रत्यय सु करेंगे तो स सखी सु पद प्राप्त होता है। स सखी पद रस्व इकारांत है, अतः अव्ययादाप सुपह सूत्र से इसके सुप का लुक हो जाएगा तो स सखी रूप सिद्ध होता है।
साथियों, यथा के अर्थों में अव्ययी भाव समास के विधान की व्याख्या करते हुए सादृश्य को भी यथा के अर्थों में गिनाया जा चुका है। तो इस अर्थ में वर्तमान अव्यय का सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास पूर्वतः ही सिद्ध किया जा चुका है। पुनः यहाँ सादृश्य अर्थ में किस लिए समास का विधान किया जा रहा है? इस प्रश्न का समाधान यह है कि जहाँ सादृश्य गुण हो वहां पर भी यह समास प्रवृत्त हो जाए, इसलिए सादृश्य अर्थ का दोबारा ग्रहण किया गया है। जब हम कहते हैं कि वह अपने मित्र के सदृश है, तो यहाँ सादृश्य गौण होता है और सादृश्यवान द्रव्य ही प्रधान होता है। इसमें भी समास का विधान करने के लिए यहाँ दोबारा सादृश्य का उल्लेख किया गया है। संपत्ति अर्थ में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है सशत्रम। इसका लौकिक विग्रह है शत्राणाम संपत्ति, अर्थात क्षत्रियों का स्वानुरूप क्षत्रियत्व। इसका अलौकिक विग्रह है शत्र आम सह। यहाँ अलौकिक विग्रह में स अव्यय संपत्ति अर्थ में विद्यमान है, अतः इसका शत्र आम इस सुबंत के साथ अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य योग्य पद्य सादृश्य संपत्ति इत्यादि सूत्र के द्वारा नित्य अव्ययी भाव समास करेंगे। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से अव्यय सह की उपसर्जन संज्ञा करेंगे और उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से उपसर्जन संज्ञा सह का पूर्व प्रयोग करेंगे, तो सह शत्र आम यह दशा प्राप्त होती है। इस समूचे समुदाय की कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से इसके सुप आम का लुक करेंगे, तो सह शत्र यह दशा प्राप्त होती है। अव्ययी भावे चा काले सूत्र से सह को स आदेश करेंगे, तो स शत्र यह समस्त पद प्राप्त होता है। एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय से स शत्र की प्रातिपदिक संज्ञा यथावत बनी रहती है। अव्ययी भावश्च सूत्र से इसकी अव्ययी भाव संज्ञा और नपुंसकलिंग करेंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्वजशम और इत्यादि सूत्र के द्वारा सुप प्रत्यय सु करेंगे, तो स शत्र सु यह दशा प्राप्त होती है। सशत्र पद अदंत है। अव्ययादाप सुपह सूत्र से इसके लुक को निषेध कर नाव्ययी भावा दतोअम त्व पंचम्या सूत्र से इसके सुपसु को अम आदेश करेंगे, तो शत्र अम यह दशा प्राप्त होती है। इस दशा में अमी पूर्वः सूत्र से पूर्व रूप एकादेश करने पर सशत्रम रूप सिद्ध होता है। साकल्य अर्थ में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है सतृणम। इसका लौकिक विग्रह है तृणम अपि अपरित्यज्य, अर्थात तिनके को भी छोड़े बिना। इसका अलौकिक विग्रह है तृण टा सह। यहाँ अलौकिक विग्रह में स अव्यय यद्यपि न छोड़ना अर्थ में विद्यमान है, तथापि तात्पर्यतः साकल्य अर्थ को व्यक्त करता है। अतः इस अव्यय का तृण टा इस सुबंध के साथ अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य योग्य पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य इत्यादि सूत्र के द्वारा नित्य अव्ययी भाव समास करेंगे। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से अव्यय सह की उपसर्जन संज्ञा करेंगे और उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से उपसर्जन संज्ञक सह का पूर्व प्रयोग करेंगे, तो सह तृण टा यह दशा प्राप्त होती है। इस समूचे समुदाय की कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से इसके सुपटा का लोप करेंगे, तो सह तृण यह दशा प्राप्त होती है। अव्ययी भावे चा काले सूत्र से सह को स आदेश करेंगे, तो स तृण समस्त पद प्राप्त होता है। एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय से सतृण की प्रातिपदिक संज्ञा यथावत रहती है। अव्ययी भावश्च सूत्र से इसकी अव्ययी भाव संज्ञा और नपुंसक लिंग करेंगे।
प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्व, जशम और इत्यादि सूत्र के द्वारा सुप प्रत्यय सु करेंगे तो सतृण सु यह दशा प्राप्त होती है। अव्ययादाप सुप से प्राप्त सुप लुक का निषेध कर नाव्ययी भावा दतोअम तो पंचम्या सूत्र से इसके सु को अम आदेश करेंगे तो सतृण अम यह दशा प्राप्त होती है। इस दशा में अमी पूर्व सूत्र से पूर्व रूप एकादेश करने पर सतृणम रूप सिद्ध होता है। अंत अर्थ में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है साग्नि। इसका लौकिक विग्रह है अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधिते, अर्थात अग्नि ग्रंथ की समाप्ति तक पड़ता है। इसका अलौकिक विग्रह है अग्नि टा सह। यहाँ अलौकिक विग्रह में सह अव्यय अंत अर्थ में विद्यमान है, अतः इसका अग्निटा इस सुबंत के साथ अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभावात् यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य योग्य पद्य सादृश्य संप्रति साकल्यांत वचनेषु सूत्र के द्वारा नित्य अव्ययी भाव समास करेंगे। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र के द्वारा अव्यय सह की उपसर्जन संज्ञा करके उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञक सह का पूर्व प्रयोग करेंगे तो सह अग्निटा यह दशा प्राप्त होती है। इस समूचे समुदाय की कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से इसके सुपटा का लुक करेंगे तो सह अग्नि रूप प्राप्त होता है। अव्ययी भावे चा काले सूत्र से सह को स आदेश करेंगे तो सा अग्नि यह रूप प्राप्त होता है। स अग्नि इस दशा में अकह सवर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि करके साग्नि रूप प्राप्त होता है। साग्नि इस समस्त पद की एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय से पूर्व में की गई प्रातिपदिक संज्ञा यथावत बनी रहती है। अव्ययी भावश्च सूत्र से इसकी अव्ययी भाव संज्ञा और नपुंसकलिंग करेंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्व, जशम और इत्यादि सूत्र के द्वारा सुप प्रत्यय सु करेंगे तो साग्नि सु रूप प्राप्त होता है। साग्नि ग्रंथ क्षमा कीजिएगा, साग्नि पद रस्व इकारांत है, अतः अव्ययादाप सुपह सूत्र से इसके सुप का लुक करने पर साग्नि रूप सिद्ध होता है। साथियों, आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको समाहार अर्थ में अव्ययी भाव समास के उदाहरणों के संबंध में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।